कनाडा में एक सिख अलगाववादी की हत्या में भारत की संलिप्तता के कनाडाई प्रधानमंत्री के आरोप ने संयुक्त राज्य अमेरिका को बेचैन कर दिया है, क्योंकि इस आरोप के बाद उसके दो प्रमुख सहयोगियों के बीच तेजी से रिश्तों में दरार आई है। सबसे पहले सोमवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आश्चर्यजनक आरोप लगाया कि कनाडा की धरती पर एक कनाडाई नागरिक सिख अलगाववादी की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल थे। इसके बाद भारत ने इसका जोरदार खंडन किया और आरोप लगाया कि कनाडा ऐसे अलगाववादियों और उग्रवादियों के लिए स्वर्ग है। यह विवाद और तल्ख हो गया जब अपने यहाँ से एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। आपको बता दें कि कनाडा और भारत सरकार के बीच खालिस्तानी आतंकियों के मसले पर काफी दिनों से तानातानी चल रही है। भारत ने कई बार कनाडा की सरकार से खालिस्तानियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की, लेकिन पीएम जस्टिन ट्रूडो की सरकार लगातार कहती रही कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है के तहत ऐसे तत्वों पर एक्शन नहीं लिया जा सकता, जबकि भारत के खिलाफ कनाडा में यह आलम है कि खालिस्तानी तत्व अलग देश के लिए वहां जनमत संग्रह कराते हैं। वहीं भारत और कनाडा के बीच तानातानी सोमवार से और बढ़ी। सोमवार को कनाडा और पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की संसद में कहा कि उनके अफसरों को लगता है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ है। ट्रूडो ने भारत पर यह संगीन आरोप लगा दिया लेकिन कोई सबूत तक कनाडा की संसद ने नहीं रखा। भारत के एक राजनयिक को निष्कासित भी कर दिया। भारत ने ट्रूडो के इस आरोप को मनगढ़ंत और दबाव में बताया गया। फिर भारत विरोधी गतिविधियों के आरोप में कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित करने का आदेश सुनाया। बड़ी बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने ऐसे वक्त में भारत में यह आरोप लगाए जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होने जा रही है और उससे पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले कुछ महीनों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काफी समय बिताया है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने भारत को ऐसे समय में अपने करीब लाने की कोशिश की है जब यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत ने रूस से संबंध तोड़ने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए न्यूयॉर्क जाने से पहले मंगलवार की सुबह जस्टिन ट्रूडो ने भारत के इनकार को खारिज कर दिया और फिर से अपनी हत्या के आरोप को गंभीरता से लेने का आह्वान किया था। दरअसल अमेरिका भारत को एशिया में एक महत्वपूर्ण देश और वैश्विक ताकत के रूप में देखता है, क्योंकि मॉस्को और बीजिंग के साथ वाशिंगटन की भूमि राजनीतिक लड़ाई जारी है और इस परिदृश्य में भारत उसे लुभाता रहा है। कनाडा और भारत के बीच चौड़ी होती खाई से बाइडेन तक अजीब स्थिति में है और वैश्विक संबंधों से एक ताकत बनने के लिए भारत के प्रयासों को वो झटका दे सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओटावा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जस्टिन ट्रूडो के पूर्व विदेश नीति सलाहकार रोलैंड पेरिस ने कहा कि अगर ये भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक ऑपरेशन साबित होता है तो निश्चित रूप से यह उसके उस प्रयास को भूमिल कर सकता है जिसके तहत भारत अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में खुद को एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में कई कनाडाई आक्रोश व्यक्त करने के लिए कनाडा के निकटतम साझेदार और खास करके अमेरिका की ओर देख रहे हैं। बाइडेन ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान इस हत्या का जिक्र नहीं किया, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के साथ निकट संपर्क में है। अधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र में एक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम आरोपों को लेकर काफी चिंतित है। हमें लगता है कि यह महत्वपूर्ण है और मामले की पूर्ण और खुली जांच हो और हम भारत सरकार से इससे सहयोग करने का आग्रह करेंगे। ये स्टैंड अमेरिका ने रखा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।